हमने इससे पहले मिस इंडिया का नाम सुना था, मिस अमेरिका का नाम सुना, लेकिन पहली दफ़ा हमने सुना कि पाकिस्तान में भी किसी लड़की को ये टाइटल मिला है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये मिसकंसेप्शन है कि आपको यहाँ पर वल्गर कपड़े पहनने पड़ते हैं। आपने अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना है तो आपकी हाइट अच्छी होनी चाहिए, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी होनी चाहिए, आपका एटिकेट्स मैनर्स, आपकी चीज़ वो देखते हैं, आपका चलना कैसा है, आप चलते कैसे, किसी से बिहेवियर आपका कैसा है। जब आपने इनके फॉर्म्स फिल करती हैं तो उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि जनाब आपको ड्रिंक करनी पड़ेगी, आपको कुछ देखिए, हमसे जब हमारा पर्सनैलिटी राउंड होता है ना तो उसमें कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस आती हैं। तो ऐसी लड़कियां जब ये टाइटल जीतती हैं इनको किसी के साथ फिजिकल होना पड़ता है, क्योंकि ऐसी कोई सच्चाई है। ऐसा कुछ भी नहीं है। यूनिवर्सिटी वालों में सबको पता है कि जनाब मिस पाकिस्तान हमारे दरमियान बैठी हुई हैं। मिस पाकिस्तान जनाब लक्ष्मी चौक में गोलगप्पे खा रही हैं, शामी बर्गर खा रही हैं। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तिज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी पॉडकास्ट। हमारे साथ मौजूद हैं वर्दा मुनीब राव। ये मिस पाकिस्तान हुई हैं। ये हमने इससे पहले मिस इंडिया का नाम सुना था, मिस अमेरिका का नाम सुना, लेकिन पहली दफ़ा हमने सुना कि पाकिस्तान में भी किसी लड़की को ये टाइटल मिला है। तो हम इनसे पूछेंगे इनकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और किस तरह इनको कौन सा टाइटल मिला है और इसका क्राइटेरिया क्या है मिस पाकिस्तान सेलेक्ट होने के लिए। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम, पहले तो बड़ी कंग्रेचुलेशन आपको कि जनाब आपने ये टाइटल जीता। मैडम ये बताएं सबसे पहले कि इसका क्राइटेरिया क्या है और आपने क्यों ये मिस पाकिस्तान के लिए अपने आप को जो है इस कैटेगरी में डाला, क्यों आपने इस फील्ड में डाला और किस तरह आपके जहन में ये आया? इतने ज़्यादा क्वेश्चंस एक साथ नहीं कि आप वन बाय वन बताएं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच। जी जी। और दूसरा ये कि जो मेरी कैटेगरी है वो है मिस पाकिस्तान ग्लोबल। ये कैटेगरी, इसमें आपकी एज लिमिट होती है 18 से 25 ईयर्स तक। अच्छा, ये इंटरनेशनल रूल भी यही है? किसी भी अगर कंट्री का कोई मिस सिलेक्ट होती है तो यही क्राइटेरिया है? जैसे मिस इंडिया के लिए, मिस अमेरिका के लिए, मिस कनाडा के लिए एज लिमिट यही है जो पाकिस्तान में, कि यहाँ पे थोड़ा रिलैक्सेशन दिया आपको? नहीं, मेरी मिस पाकिस्तान ग्लोबल है तो इसमें 18 से 25 तक है, बट लिमिट सीट भी होती है, बाज़ का 28 ईयर्स तक भी होता है। ठीक है, तो इसमें एमएस की कैटेगरी भी है जो कि 30 अबव के लिए है, जिसमें ज़्यादा एज की ख़वातीन आती है। बट इसमें जो आपके क्राइटेरियाज़ और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपके 500 आवर्स चैरिटी वर्क में होने चाहिए, आपने चैरिटेबल काम किया हो और आपके पाकिस्तान के लिए क्या सोच है और आप किस तरह से अपनी कम्युनिटी को पे बैक कर सकते हैं। तो मैं फ़ैशन डिज़ाइन की स्टूडेंट थी और मेरा स्टार्टिंग से ये था ख़वातीन के लिए कुछ करना है। तो मैं अभी टीबीटी फाउंडेशन में एज अ वीमेन विंग लीडर भी वुमेन की स्किल डेवलपमेंट में काम कर रही हूँ। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था कि मज़ीद मेरी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग हो और मैं अपनी आवाज़ जो है और ख़वातीन तक पहुँचा। अच्छा मैम, ये बताएंगे किस तरह आपके जहन में आइडिया है कि जनाब इतने बड़े टाइटल के लिए, किस तरह आपकी फैमिली ने आपको परमिशन दी? क्योंकि हमारे जहन में, सॉरी टू से आप है कि हमारे जहन में मिस इंडिया या मिस यूनिवर्स के बारे में यही परसेप्शन होती है कि जनाब उनको हर चीज़ चेकआउट की जाती है जनाब उनके बारे में। तो आपने जब अपनी फैमिली से बात की, किस तरह इन्होंने परमिशन दी आपको, किस तरह आपने इनको मनाया? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये मिसकंसेप्शन है कि आपको यहाँ पर वल्गर कपड़े पहनने पड़ते हैं या इस तरह का होता है। तो जो मिस पाकिस्तान की कैटेगरी है, बिकॉज वी आर द मुस्लिम वर्ल्ड वुमेन, तो इसकी क्राइटेरिया थोड़ा डिफरेंट है। इसमें आपके लिए कंपलसरी नहीं है कि आपको इस तरह के कपड़े पहनने हैं जो ज़्यादा बोल्ड हों। ठीक है, तो मैंने जब मिस पाकिस्तान के लिए अप्लाई किया था तो मेरा कंफर्म नहीं था कि मेरा होगा, बिकॉज ना मेरा शोबिस से ताल्लुक़ है, ना मैं इंडस्ट्री से मेरा कोई ताल्लुक़ है, मैं जस्ट स्टूडेंट थी फ़ैशन डिज़ाइन। तो लेकिन मैम आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हम इस्लामिक कल्चर से बिलोंग करते हैं और पाकिस्तान में हैं, लेकिन हम जब देखते हैं, जब इनके इंटरनेशनल प्रोग्राम हम टीवी पे देखते हैं मिस इंडिया के, हमने ज़्यादातर वही देखे हैं। उसमें तो जो जजेस होते हैं वो आपकी एक एक चीज़ पे आपको पॉइंट्स दे रहे होते हैं कि जनाब आपकी बॉडी शेप कैसी है, आपकी हाइट कैसी है। तो जैसे आप कह रहे हैं कि जनाब आपने ऐसे कोई भी बोल्ड ड्रेस नहीं पहना ऑल कंटेस्ट में, तो फिर किस बेस पे आपको नंबर मिले हैं, आपको क्या चीज़ है? जी, इसमें सबसे पहले तो आपका देखा जाता है अपने आप कम्युनिटी को किस तरह से पे बैक कर सकते हैं पाकिस्तान को, जिसमें आपके 500 चैरिटी आवर्स जो हैं कंप्लीट होने चाहिए। तो मैडम वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये तो आपका एक एक्सेप्शनल हो गया ना आपका काम ये। तो इसमें आपकी जो इंटरनल जो एक्सटर्नल ब्यूटी है, जो आपकी जो आपकी आंखें अगर खूबसूरत हैं, आपके कान अगर खूबसूरत है, बाल खूबसूरत हैं, तो ये चीज़ के पॉइंट्स मैटर नहीं करते कि अगर आपके बस अपना चैरिटेबल वर्क किया है तो आपकी पर्सनैलिटी जैसे भी है जनाब आप मिस पाकिस्तान बन जाएंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल वही नहीं तो है। मैं कह रहा हूँ। जो आपका एक्सटर्नली आपकी हाइट मैटर करती है। जी, ठीक जी। है, आपकी हाइट अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पाकिस्तान इज़ रियली ब्यूटीफुल। यहाँ पर आप
आपने अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना है तो आपकी हाइट अच्छी होनी चाहिए इंटरनेशनल लेवल पर भी, ठीक है। हाइट मैटर करती है, बट इसमें ये नहीं, अब दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है कि आंखें प्यारी होनी चाहिए, आपका नाम क्योंकि आप मिस पाकिस्तान का खिताब आपको मिल रहा है। देखिए जी, आज आप स्क्रीन पे हमारी आ रही हैं, आपको देख के हज़ारों लड़कियों ने कहना है मिस पाकिस्तान है, इससे अच्छी तो मैं, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप उनको कैटेगोरियल बताएं कि ये चीज़ आपके अंदर हो तो आप मिस पाकिस्तान के लिए जनाब आप बेस्ट चॉइस हैं। आपकी हाइट अच्छी होनी जी, चाहिए, जी। ठीक है, और एक्सटर्नल ब्यूटी से ज़्यादा आपकी इंटरनल ब्यूटी इस तरह से देखी जाती है कि आपकी सोच क्या है, जी, ठीक जी। है। और ये कि आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी होनी चाहिए, आपका एटिकेट्स मैनर्स, आपकी एक चीज़ वो देखते हैं, आपका चलना कैसा है, आप चलते कैसे, किसी से बिहेवियर आपका कैसा है, ये चीज़ें मैटर करती हैं। जब हम मिस पाकिस्तान की ट्रेनिंग कर रहे थे, 1 मंथ की मेरी ट्रेनिंग हुई, उसमें 800 क्वेश्चंस थे, जिससे आपकी पूरी पर्सनैलिटी का पता चल जाता है कि आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी कैसी है, आप किस तरह से अपने मुल्क के बारे में सोचते हैं, और आप किस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट करना है इंटरनेशनल लेवल पर। तो ये चीज़ है। तो मैम, जब आपने इसके लिए अप्लाई किया तो आपके साथ कितनी लड़कियाँ और थीं जिसमें आपने टाइटल जीता आप? ये ऑल ओवर द वर्ल्ड था जी। कंपटीशन, जिसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी अप्लाई करते हैं जिनके पास पाकिस्तान की नेशनलिटी वो कर सकते हैं अप्लाई? हाँ जी। तो अभी रिसेंटली जब मैंने टाइटल जीता, टोटल मेरे साथ 6 लड़कियां क्राउन हुई, और ठीक है, तो जिसमें ये से हमें जो 6 जो आई थी वो उससे पहले भी कोई कैटेगरीज होती हैं कि डायरेक्ट बस 6 लड़कियों को अप्रोच किया, उन्होंने सेलेक्ट किया, कि उससे पहले भी कोई फेज़ होते हैं कि फ़ेज़ 1 में 20 गर्ल्स हैं, उसमें से सिलेक्ट होके 15 नेक्स्ट फेज़ में आएंगी? टोटल जब आपने जर्नी स्टार्ट की थी तब टोटल आप इस फेज़ में कितनी लड़कियाँ थी? टोटल जब मैंने स्टार्ट की थी तो उन्होंने मेरी एप्लीकेशन एक्सेप्ट की थी, और मेरे साथ और भी काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन थी, जिसमें बहुत अच्छी अच्छी मॉडल्स भी थी और ये भी थी, और मेरा बिल्कुल था कि शायद मैं नहीं होंगी, बिकॉज आई एम जस्ट स्टूडेंट, ठीक है। और जो बाकी लड़कियां थी वो इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखती थी, पहले से फिल्म में है, पहले से ड्रामा में है, तो मैंने कहा शायद ये शोबीज़ के लिए है, मैं नहीं होंगी तो इसलिए। कोई क्योंकि कोई काफ़ी एक ज़्यादा सेलिब्रिटी लड़कियां थी ऐसी जिसको आप जानती हो, वेल नाउन कोई सेलिब्रिटी थी, उसने भी इसमें इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया हो और आप तो एक नॉर्मल थी? जी। शबीना शाह जो कि MS पाकिस्तान बनी है, वो जी, जी। यूके से हैं। ठीक है। वो यूके से टाइटल लेने के लिए यहाँ पर आई थी पाकिस्तान, जी, जब जी। मिस पाकिस्तान की सेरेमनी हो रही थी। अब वो वहाँ जाकर उनको ऑफर्स भी आ रही, वो फिल्म वगैरह कर रही हैं। ठीक है। तो एक तो वो थी, और एक इसके अलावा हमारी ये रीत चौधरी हैं जो कि 2019 में बनी थी, ओके। तो अब वो एक्टिंग कर रही हैं। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा ऐसी हैं जो मिस पाकिस्तान बनी, और अलीना मिस ट्रांस पाकिस्तान तो मैम, बनी। जब आपने इनके फॉर्म्स फिल करती हैं तो उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि जनाब आपको जो है ड्रिंक करनी पड़ेगी, आपको कुछ ऐसा वैसे, क्योंकि हम देखते हैं जनाब आप किसी भी हाई प्लेटफॉर्म के लिए सेरेमनी के लिए अगर आप उसमें अपने आप को अप्लाई करते हैं जो इंटरनेशनल लेवल का कोई अवार्ड्स है, तो उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, बेशक आपकी चॉइस है कि आप उसको स्किप करते हैं या एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन थे वहाँ पे कि जनाब आपको फ़लाँ ब्रांड्स की जो है इंडोर्समेंट करनी पड़ेगी, कि आपको बियर्ड की या किसी कंपनी की जो इंजूरियस टू हेल्थ जो कोई भी है उसको आपको जो है पब्लिश करना पड़ेगा, कोई ऐसा वैसा था कि नहीं? देखिए, हमसे जब हमारा पर्सनैलिटी राउंड होता है ना, तो उसमें कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस आते हैं। आते हैं? ठीक है। जी, जी। तो उसमें कोई भी वो क्वेश्चंस इसीलिए होते हैं कि वो अपने आपके माइंडसेट को चेक करना चाह रहे थे कि आप किस तरह से आगे जाकर ये कहीं टाइटल नैरो लेकर माइंडेड तो नहीं जाएंगे। है, कहीं ये ना हो कि आप नैरो माइंडेड इसका मतलब ये नहीं मैं जो चीज़ें इंजूरियस टू हेल्थ है उसको प्रमोट करूँगी, इस तरह मैं सेलेक्ट हो भी नहीं सकती मिस पाकिस्तान के लिए, बिकॉज आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये एक इस्लामिक मुल्क है, बट हम लोग इसके क्राइटेरिया को इसी तरह से रखते अच्छा जी हैं, मैडम, जिस तरह से मिस पाकिस्तान जी का मैडम, होना चाहिए। एक परसेप्शन होती है जो हमारे घर की दीगर खवातीन होती हैं, उन्हें जब को ना जनाब ये फ़लाँ लड़की मिस पाकिस्तान हुई या मिस इंडिया हुई है, तो उनकी खवातीन के जहन में एक बात आती है, शायद आपकी मोहल्लेदार या दोस्त अब आपके जहन में भी आता होगा कि जनाब ऐसी लड़कियां जब ये टाइटल जीतती हैं इनको किसी के साथ फिजिकल होना पड़ता है। तो क्या ऐसी कोई सच्चाई है कि जनाब को लड़कियों को कोई टाइटल जीतने के लिए फिजिकल होना पड़ता है किसी के साथ, या अपनी मेहनत से आप जीतती हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि जो ये सारा हैंडल कर रही हैं जी, ये जी। पूरी ऑर्गेनाइजेशन, वो मैम सोनिया अहमद है जो मिस पाकिस्तान वर्ल्ड की प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। तो इसमें किसी मैन की भी ना इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ थिंग्स। और जो मैम सोनिया है, जितने भी मीडिया पर्सन्स मेरे पास आते हैं, जो भी सारा कुछ मैं मीडिया से खुद डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं करती, जब वही आपकी करते हैं, बिल्कुल। बिकॉज दे नो कि लड़कियां खुद इंटरेक्ट करेंगी तो गलत परसेप्शन एक क्रिएट होगा लोगों के माइंड में भी कि ठीक मीडिया होगा। में जा रही है, डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रही है, फिजिकल हुई होगी, तो ऐसा फिजिकल वाला बिल्कुल भी नहीं है, और ये बिल्कुल गलत है। और अगर आप इस तरह की शायद कुछ लड़कियां जो ऐसे माइंडसेट से हों, वो अगर ऐसे पेशकश भी करेंगी तो वो रिजेक्ट हो जाएंगी, अगर इस तरह से वो यानी कुछ कि करेंगी समझे तो। कि बड़ा फेयर एक किस्म का हाँ ये जी। एक प्रोग्राम होता है जिसमें हर चीज़ वो देख के ही आपको कोई टाइटल देते हैं वो आपको। आपका पूरा
फैमिली बैकग्राउंड देखते हैं कि आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है और आपका कोई क्रिमिनल किस्म का क्रेज तो नहीं बना हुआ आपके बैकग्राउंड में या फैमिली के बैकग्राउंड में, आपकी एजुकेशन कितनी, ये सारी चीज़ें काउंट होती हैं। अच्छा वर्दा साहिबा, इस टाइटल से पहले और इस टाइटल के बाद आपकी ज़िंदगी में क्या नुमाया फ़र्क आया? इस टाइटल से पहले मैं बिल्कुल एक आम सी स्टूडेंट थी जो कि पढ़ रही थी। इस टाइटल के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और बढ़ गई हैं। कई चाचू फूफियाँ मासियों की तरह रिश्ते आना शुरू तो नहीं हो गए आपको कि जनाब इस वर्दा को पहले बुक कर लें हम? नहीं, एक्चुअली मैं अपने फैमिली में सबसे बड़ी हूँ और सब छोटे छोटे हैं, तो ऐसा तो मेरे साथ नहीं हुआ। ये कि रिश्ते जो पहले आ रहे थे वो अभी भी आ रहे हैं, बट अभी मैं पढ़ रही हूँ और मेरा एजुकेशन में ज़्यादा फोकस। तो मैम कोई ब्रांड्स की तरफ से ऑफ़र आपको कहीं से आ रही है कि जनाब आप जैसे आप एडवर्टाइजमेंट करें किसी की, जैसे अब आपके बाल जहाँ पे बड़े शाइनी लग रहे हैं, हमें तो नहीं पता जनाब जेन्युइन है कि नहीं, लेकिन आप कहीं किसी अच्छा जेन्युइन है, अच्छा तो कहीं कंपनी की ऑफर्स आ रही हैं कहीं से आपको? जी ऑफ़र्स तो आ रही हैं, टू बी ऑनेस्ट ऑफ़र्स आ रही हैं, बट ना मैं पढ़ रही हूँ अभी। मैं सुबह यूनिवर्सिटी जाती हूँ, शाम में तो आती हूँ। यूनिवर्सिटी वालों में सबको पता कि जनाब मिस पाकिस्तान हमारे दरमियान बैठी हुई हैं। मिस पाकिस्तान जनाब लक्ष्मी चौक में गोलगप्पे खा रही हैं, शामी बर्गर खा रही हैं। बताती हैं आप किसी को कि नहीं कि जनाब मिस पाकिस्तान लोग पहचानते हैं? देखो मैं अब हर एक को नहीं बताती, ठीक है, जिनको पता है ओके ठीक है, बट ये कि एक हाइप ज़रूर क्रिएट होती है कि हाँ। अब मैं अपने नेबर्स हैं मेरे, पहले मैं बिल लेकर जाती थी उनके पास कि बिल आया इलेक्ट्रिसिटी का, और अब लेकर जाती तो वो कहते हैं मिस पाकिस्तान ने इलेक्ट्रिसिटी का बिल दिया। यानी कि फनी क्रिएट, यानी कि आपकी वो उसमें जो आपकी तबीयत थी, जो आपका एटीट्यूड उसमें बिल्कुल चेंज नहीं आया। आप पहले भी ऐसी थी, लोगों से प्यार से पेश आती थी, अब भी ऐसी हैं। मैडम आप क्या समझती हैं कि इस पूरी कामयाबी में आपके वालिदैन का कितना किरदार है इसमें? पूरी कामयाबी में मैं कहती हूँ मेरी मदर का बहुत ज़्यादा हाथ है, बिकॉज मैं जितने भी इंटरव्यूज़ में गई, जितने भी शूट्स में गई, मेरी मदर मेरे साथ थी। बिकॉज मेरे फादर ने मुझे अलाउ नहीं किया था। फादर ने कहा था अगर आपने जाना है बेटा, क्योंकि आप अभी पढ़ रहे हो, अगर आपने जाना है तो आपकी मदर हर जगह से आ जाएंगी। अगर वो ऑर्गेनाइजेशन मुझे आपकी मामा लग भी बड़ी गुस्से वाली रही हैं यहाँ पे, तो एक सवाल हमारा देख रही हैं और आपकी तरफ देख रहे हैं, माँ ऐसी होनी चाहिए जनाब। नहीं नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मेरी मदर हमेशा मेरे साथ रही है। इवन जब मेरा वोगा बॉर्डर का भी था ना, हम पाकिस्तान टूरिज़्म को प्रमोट करने गए थे वोगा बॉर्डर, तो वहाँ पर भी मैम सोनिया ने खुद कहा कि अपनी मदर को साथ लेके जाना, हमारी वीडियोस भी वो बनाती हैं। मैंने कहा ओके ठीक है। तो मैडम हम ये देखते हैं कि हर डिपार्टमेंट में, हम अभी यूनिवर्सिटी के देखें, एजुकेशन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का वाक़या देखें, इससे पहले हम डिफरेंट न्यूज़ हमारे सामने आती हैं कि लड़कियों को हरास किया जाता है। इस फील्ड में, आपकी तो फील्ड है इतनी ग्लैमर से भरी हुई, तो इस फील्ड में कभी किसी ने आपको हरास करने की कोशिश की है, या इस फील्ड के बाद अब आपका टाइटल आ गया है, कोई आपको हरास करता है या कुछ ऐसा वैसा सीन हुआ आपकी लाइफ में? एक्चुअली मैंने आपको बताया कि मैं किसी भी मीडिया पर्सन से कहीं नहीं वैसे मीडिया नहीं, वैसे मैडम आप बाहर जा रही हैं, आप यूनिवर्सिटी में, आप अपनी लाइफ में हैं, या कहीं आप दोस्तों के साथ जा रही हैं, तो किसी को पता हो यार मिस पाकिस्तान है, तो फलां बंदे ने आपको छेड़ने की कोशिश की हो, टच करने की कोशिश की है, बल्कि और डरते हैं कि अब आप मिस पाकिस्तान है तो बल्कि ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। एक तो आपके पास मिस पाकिस्तान का टाइटल है, दूसरा ये कि आप पाकिस्तान की रिप्रेजेंट कर रही हैं, तीसरा कि अब आपके कॉन्टेक्ट ज़्यादा है तो वो बात करते भी डरते हैं मेरे से। और आप क्या समझती हैं कि एक लड़की के पास ये चॉइस होती है कि वो जनाब किसी के प्रपोजल को एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे, ऐसे ही है? जी बिल्कुल, एक लड़की के पास होती है। और दूसरा एक और बात, आपने जो हरासमेंट वाली बात की, इसमें मैं डीबीटी फाउंडेशन के साथ एज अ वीमेन विंग लीडर काम कर रही हूँ। तो मेरे पास एक मेरा लीगल कंसल्टेंट भी है जो मुझे प्रॉपरली गाइड करता है लीगली, जो आपको देखता है कि क्या चीज़ ठीक है। ठीक है, तो किसी की इतनी नहीं है कि वो इस तरह की कोशिश। मैडम जिस तरह आपके वालिदैन आप पे ट्रस्ट करते हैं, आपने टाइटल जीता और अभी आप स्टडी भी कर रही हैं और आपने उनको ट्रस्ट को कायम भी रखा, ये आपका बड़ा पन है कि जनाब अपने वालिदैन के साथ आप चल रही हैं, उनकी बात को फॉलो कर रही हैं। हमने डिफरेंट सिनेरियोज देखते हैं, डिफरेंट इंसिडेंट्स देखते हैं, ये लड़कियों का आपका वाक़या आपके सामने आया होगा कि 5500 यूनिवर्सिटी की गर्ल्स हैं, तो आप क्या समझते हैं कि लड़कियों को कितना मजबूत होना चाहिए, और इस वाक़े के बारे में क्या कहेंगी आप? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि हर लड़की क्या, हर इंसान की इज़्ज़त उसके अपने हाथ में है, ठीक है। आपके पेरेंट्स आपको इतना ट्रस्ट करके अगर किसी एजुकेशन हासिल करने के लिए भेज रहे हैं किसी अदारे में, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको मेंटेन रखें, बजाय कि किसी अनजान आदमी में या किसी अनजान पे ट्रस्ट नहीं करें आप। मैडम टीचर्स का और जो स्टूडेंट का रिश्ता है, रूहानी बाप और रूहानी बेटी का होता है। जैसे आप किसी भी अगर फील्ड में आपका कोई टीचर स्पोर्ट्स का टीचर है तो वो आपकी बाप की जगह पे होता है। तो आपने थ्रू आउट आपने फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर ऑनवर्ड अब आप ग्रेजुएशन कर रही हैं या मास्टर कर रही हैं, तो कभी किसी टीचर ने आपके साथ फ्री होने की कोशिश की है या आपको नज़र आया होगा? क्योंकि आजकल जो टीचर्स की एज है वो हम उम्र ही होती है तकरीबन, आप किसी यूनिवर्सिटी में चले जाएँ तो किस तरह टैकल करती हैं स्टूडेंट्स, और जो स्टूडेंट्स उनके ट्रैप में आती हैं वो किस तरह आती हैं, क्यों, क्या तरीकाकार है? देखिए, ये
आपके ऊपर होता है कि आप किसी को कितनी लिमिट तक बात करते हैं या किस से कितने हद तक फ्री होते हैं। तो मैं इसको यही कहूँगी, मेरे साथ वैसे ऐसा कभी भी नहीं हुआ, ठीक बिकॉज है। मैं शुरू से एक खामोश रहने वाली और अपने काम से काम रखने वाली यानी सिंपल, इंसान। देखिए इनका काम किया घर जी बिल्कुल नाज़रीन, सबसे खूबसूरत बात वर्दा साहबा ने की है, जब आप अपने काम से काम रखेंगे ना तो कोई शख्स भी ना आपको कोई पर्सनल आप पे अटैक करेगा, ना वो आपसे फ्रैंक होने की कोशिश करेगा। मैडम जो ग्रेड सिस्टम होता है यूनिवर्सिटी सिस्टम में, ग्रेड सिस्टम कितना जो है आपको बाउंड कर देता है, और ग्रेडिंग सिस्टम में क्या ऐसा भी कोई सीन होता है कि जनाब टीचर्स जो हैं उनके पास राइट है वो आपको जितने मर्जी नंबर दें, या नहीं है कि आपकी काबिलियत के ऊपर है कि आप अपनी मेहनत से आगे हैं, किसी को बात करने का मौका ना दें? मेरे ख्याल में ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। ये मोस्टली अगर मैं अपनी यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो मेरी यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा फेयर है इस मामले में, बिकॉज मैं डिज़ाइन की स्टूडेंट हूँ और दे नो कि वी पुट हार्ट ऑन आवर डिज़ाइन, मतलब हम अपने दिल से काम करते हैं जो करते हैं। और एक एक चीज़ जो हमारे टीचर्स हैं ना वो हमारी चेक करते हैं और हमें गाइड करते हैं। अगर वो हमारे नंबर भी काटते हैं तो वो हमें गाइड करने के लिए काटते हैं। मतलब वो बताते हैं आपको कि अगर फोर्स पर हमने आपके कोई किसी प्रेजेंटेशन में नंबर काटे हैं तो ये नहीं है कि जनाब आपने उनकी बात नहीं मानी तो गुस्से में वो आपके नंबर काट देंगे, ऐसा सीन बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी यूनिवर्सिटी में तो ऐसा बिल्कुल नहीं। बाकी इंस्टीट्यूट में अगर ऐसा है तो वो उनकी इंतज़ामिया अच्छी नहीं है, सिस्टम का प्रॉब्लम है या जो भी है। बट अगर मैं अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में बात करूँ या जितने इंस्टीट्यूट्स में अभी तक मैं पढ़ी हूँ तो इसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हाँ, थोड़ा फेवरेटिज़्म होता है, वो हर जगह पे होता है। मैडम बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाने मुबारक जिसने 2 बेटियों को इस तरह पाला कि अच्छे तरीके से वो रोज़े क़यामत मेरे साथ ऐसे होगा जैसे ही मेरी 2 उंगलियां हैं, और बेटियां अल्लाह पाक का अनमोल तोहफ़ा होती हैं। आप अपने वालिदैन का नाम जो है रोशन कर रही हैं, उन लड़कियों के नाम, उन बेटियों के नाम क्या पैगाम देंगी आप, जिनको माँ बाप यूनिवर्सिटीज़ के लिए ट्रस्ट करते हैं, बाहर भेजते हैं और बाद में उनकी खबरें सुनते हैं जनाब फ़लाँ टीचर के साथ इन्वॉल्व हैं, फ़लाँ किसी शख्स के साथ इन्वॉल्व हैं, तो उनकी वजह से बाकी बहन बेटियों के करैक्टर पे भी लोग बात करते हैं। जी, बिल्कुल आप मिस ऐसे। पाकिस्तान हैं, इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि आप एक शख्सियत रखती हैं और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती हैं यहाँ पे, तो क्या कहेंगी आप? जी, मैं सारी लड़कियों को यही पैगाम दूँगी कि अगर आपके वालिदैन आप पे ट्रस्ट करते हैं और आप इस दौर में, जबकि पता है वालिदैन को कि काफ़ी मुश्किल दौर है एक्सपेंसिव है जनाब, एक और बच्ची को इतना, पढ़ा रहे हैं आप, उसके हाँ, पे कर रहे हैं उसे। और अगर आपके वालिदैन आपको इतना सपोर्ट करते हैं, इतना ट्रस्ट करते हैं कि आप जाओ बेटा एजुकेशन हासिल करो, दुनिया के साथ चलो, क्योंकि वो अपनी औलाद को पीछे होता नहीं देख सकते। वो चाहते हैं कि हमारी औलाद आगे जाए, हमारा नाम रोशन करे और दुनिया में एक नाम बनाए। तो आप अपने ऊपर फोकस करें, अपनी पढ़ाई पर फोकस करें, अपने वालिदैन का ट्रस्ट जो है उसे कायम रखें और अपने वालिदैन की दुआएं हमेशा अपने साथ रखें, तभी आप कामयाब होंगी। अगर आप राइट और लेफ़्ट जो ऑप्शंस आती हैं उनके चक्कर में पड़ गई अपने गोल को छोड़कर, तो फिर आप बिल्कुल भी कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। मैडम उन टीचर्स के नाम भी कोई पैगाम दे दें जनाब जो एक रूहानी बाप की हैसियत रखते हैं, और लेकिन वो जनाब उनके हम इंसिडेंट्स देखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि फ़लाँ अपने स्टूडेंट के साथ उनके अफेयर्स हैं, उनकी वीडियोज़ लीक्स हो रही हैं, तो उनके लिए भी मैडम कोई पैगाम दे दें? मैं उनके लिए ये पैगाम दूँगी कि आप बहुत हैसियत रखते हैं हमारे तालीमी इदारों पे और बच्चे जो हैं आपको आइडियलाइज़ करते हैं, तो आप अपनी पर्सनैलिटी को वैसा ही रखें कि बच्चे आपका एहतराम करें और आपकी सुने और आपको अपने रूहानी माँ बाप की जगह ही दें। थैंक यू। अब वर्दा साहिबा, आपके हीरो के मुझे वो जो ताज नज़र आ रहा है, तो कल के घर में कोई सिक्योरिटी कैमरास नज़र नहीं आ रहे, क्या मामा इसकी हिफाजत करती हैं, रात को छुपा छुपा लेती हैं, क्या चक्कर है इसका? ये हीरो का नहीं है। अच्छा, ये ना कोई रेट पर दे दे भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये हीरो का नहीं है ये। लेकिन आपके लिए तो हीरो से कम भी नहीं है ना। देखिए मैडम, ये बताएं आप जो वर्थ आपको मिली है, जो जिस एजाज़ से आपके सर पे पहनाया गया है, उस टाइम क्या जज्बात थे जब आपको कॉल की गई, आपका नाम स्टेज के ऊपर वर्दा मुनीब साहब आ जाए यहाँ पे, क्या जज्बात थे वहाँ पे? कोई खुशी से कि वहाँ पे कुछ ऐश्वर्या राय साहबा ने एक दफ़ा कहा था जनाब जब मेरा नाम कंटेस्ट में लिया गया तो मैं वहाँ पे 2 मिनट के लिए सकते में आ गई थी कि मैं सेलेक्ट हो गई हूँ, तो अब आपका नाम जब लिया गया तो क्या फीलिंग थी आपकी? एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल जब स्टेज पे नाम लिया गया तो उन्होंने मुझे बताया था मैम सोने के, हाँ हम आपको बताएंगे। बट जब फर्स्ट टाइम मुझे कॉल आई ना कि आपको हमने मिस पाकिस्तान ग्लोबल आगे आपकी क्राउनिंग करनी है, तो तब मैं शॉक थी और मैं पैनिक थी और मैंने उनसे 3-4 बार पूछा, मैम सीरियसली आप उधर से बात कर रही हैं ना, ये सच है? तो तब मैं बहुत ज़्यादा शौक थी और मैं पैनिक हो गई थी कि यार सच्ची में मुझे बुलाया। तो मैडम कॉन्टेस्ट में आपने जो कौन से कपड़े पहने थे? सिंपल जो आपने पहने में इस तरह के पाकिस्तानी लिबास था कि वहाँ पे कोई जीन्स की पैंट थी, ऊपर टॉप था, कुछ ऐसा वैसा था, ताकि मैं लड़कियों को यहाँ पे बता दूँ ना बेचारियों को, ये ना कहीं जनाब वो तो जनाब इस तरह सेलेक्ट ही नहीं हुई है वो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। आप देख सकते हैं कि ये पाकिस्तान में हुआ है तो उसके मुताबिक ही हमने कपड़े पहने, और आगे भी अगर मैं इंटरनेशनल लेवल पे भी कभी गई
तो पाकिस्तान को ये माइंड में रखते पाकिस्तानी हुए कि मैं culture को आप- पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने जा रही हूँ, और ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये पूरे दुनिया में देखा जाएगा कि हमारे यहाँ की ख़वातीन किस तरह से ड्रेसअप होती हैं। तो ये चीज़ बहुत अहम है। और जब मैं सेरेमनी में थी तो मैंने मेरे फुल बाजू थे, ओह वाह, ठीक है, क्या और बात। मैक्सी थी जिसमें टेल थी, ठीक है। इट वाज लाइक वेस्टर्न टच था, बट वो पूरी थी जो covered फुल थी। बॉडी कवर थी जी। आपकी। जी नाज़रीन, वर्दा साहबा की बातें आपने सुनी और किस तरह बताया इन्होंने कि जनाब पाकिस्तानी कल्चर को इन्होंने मद्देनज़र रखते हुए टाइटल जीता, और वो लड़कियां या वो लोग जो इनका इस टाइटल को देख के शायद उनके जहन में कुछ नेगेटिव बातें आ रही हैं, कुछ जनाब पता नहीं इन लड़कियों ने पाकिस्तान के कल्चर को बेच दिया है, तो वो एक चीज़ क्लियर कर लें कि ना, ऐसी कोई बात नहीं है। वर्दा साहबा ने जो है पाकिस्तान के जो आइन है उनको हदूद में रख के ही टाइटल जीता है, और अपने वालदैन के साथ वो बिल्कुल टच होती हैं, साथ उनके वालदैन हर जगह उनके साथ जाते हैं। और उन बेटियों के नाम भी एक पैगाम है, जिनके माँ बाप उनको घर से बाहर भेजते हैं, तो खुदारा अपने माँ बाप के ट्रस्ट को कभी ब्रेक ना करें। माँ बाप की इज़्ज़त करेंगी तो बड़े से बड़े जो ताज भी हैं वो आपके सर पे इस तरह सजाए जाएंगे जिस तरह वर्दा साहबा के सर पे सजाए गए हैं। इसके साथ अपने मेज़बान और हमारी प्यारी सी मेहमान वर्दा साहबा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।